हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, महाकुंभ सिर्फ एक त्योहार ही नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति का एक जीता जाता भव्यतम उदाहरण है। साथियों, आपने कुंभ का नाम तो सुना ही है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कलश अर्थात घड़ा। आज के इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ जैसे शब्दों से भी परिचित करा। साथियों, महाकुंभ मेला 2025 जिसका आयोजन संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक होने जा रहा है। धर्म, संस्कृति और आस्था का समागम। कुंभ मेला हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी जो कि अदृश्य हो चुकी है, जिसके संगम पर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित होता आ रहा है। कुंभ मेला हर 3 साल में इन चारों स्थानों पर आयोजित होता है और अर्धकुंभ हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में होता है और पूर्ण कुंभ इन चारों पवित्र स्थानों पर 12 साल में आयोजित होता है और महाकुंभ जो कि 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। लास्ट टाइम महाकुंभ 1881 में हुआ था और अब 144 साल बाद 2025 में होने जा रहा है। वैसे तो सारे कुंभ भारतीय संस्कृति की समरसता को दर्शाते हैं, लेकिन महाकुंभ का विशेष महत्व है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं जो मानते हैं कि अमृतमयी धारा में डुबकी लगाने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे और भगवान की भक्ति में भी वृद्धि होगी। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, जो इसे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक बनाता है। कुंभ कहाँ लगने वाला है, कब लगने वाला है, इसका पता खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर होता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुंभ मेले के स्थान का पता चलता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए 5,435.68 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस बजट में केंद्र सरकार का योगदान भी शामिल है। साथियों, उत्तर प्रदेश का टेम्परेरी 76वां जिला महाकुंभ मेला क्षेत्र को डिक्लेयर किया गया है, जो कि 25 सेक्टर्स में बटा हुआ है, जिसमें रहने के लिए तंबुओं की सुविधा भी है। महाकुंभ नगरी में सुरक्षा और व्यवस्था हाईटेक होगी। प्रदेश के किसी जिले के मुकाबले सबसे ज़्यादा 56 थाने होंगे, 144 पुलिस चौकियां होंगी। अभी कानपुर में सबसे ज़्यादा 52 थाने हैं। महाकुंभ नगरी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी दुरुस्त रखने की तैयारी है कि हर विषम परिस्थिति में तुरंत ही निपटा जा सके। इसके लिए 37,000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती होगी। साथियों, कुछ ही दिनों में महाकुंभ मेला शुरू होने वाला है। इसके लिए तैयारियां भी पूरी होने को आ गई हैं। कागजों पर खींचा गया व्यवस्था का खाका अब जमीन पर नजर आ रहा है और भी सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए पानी के अंदर ड्रोन चलेंगे। आसमान में तो चलेंगे ही, उसके साथ साथ पानी में भी ये गश्त देंगे। साथियों, साधु के भेष में पुलिस और अंडरकवर एजेंट्स भी तैनात होंगे। सिक्योरिटी की 7 लेयर रखी गई हैं और पानी में 25 स्कूटर ब्रिगेड तैनात रहेंगी। किसी के भी डूबने पर यह तुरंत उसके पास पहुंचेंगे। और साथियों, दुनिया भर के ड्रोन खतरों को देखते हुए पूरा मेला क्षेत्र एंटी डिफेंस सिस्टम से लैस होगा और मेला क्षेत्र की सफाई के लिए हजारों सफाई मित्र 24 घंटे लगे रहेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए
रेलवे लगभग 3000 मेला स्पेशल ट्रेनें चलाएगा और 7000 नई शटल बसेस भी चलाई जाएंगी। संत, महात्मा और कथावाचकों के लिए पंडाल भी बनाए गए हैं जिसमें भक्तगण इसका लाभ उठा सकते हैं। साथियों, महाकुंभ में शाही स्नान जो कि 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिनों होगा, जिसमें सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, फिर संतजन, उसके बाद गृहस्थ लोग स्नान करने के लिए जा सकते हैं। साथियों, महाकुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से कनेक्टेड है। दरअसल देवता और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ था। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता दुर्बल होने लगे थे। तब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसके फलस्वरूप अमृत निकला। अमृत का कलश निकला, जिसको लेकर देवताओं और असुरों के बीच संग्राम हुआ। इसी में 4 बूंदें इन चारों स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी थी, जिससे ये भी जगहें अमृतमयी हो गई थी। ये सारी जगहें इतनी पवित्र हैं कि यहाँ पर डुबकी लगाने मात्र से आपके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। साथियों, कुछ इस तरीके से महाकुंभ का आगाज माना जाता है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है इसका आयोजन होना, जो कि दुनिया के सबसे पुराने धर्म जिसका ना आदि है ना ही अंत है। यह महाकुंभ उसी धर्म की पराकाष्ठा है। साथियों, अभी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने सरताज का हवाला देते हुए कहा है कि जिस जगह पर महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है वहाँ की 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उसका संदर्भ में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामिया ने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और फ्रंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। खैर, अरनाप शरनाप झूठ बोलना शायद इनके रगों में बहता है। आपकी क्या राय है, आप भी बताइए। और आतंकियों ने भी धमकी दी है ब्लास्ट करने की महाकुंभ मेला क्षेत्र में। खैर, शायद ऐसे ही असामाजिक तत्वों के समाज में पृथ्वी पर होने से इसे मृत्यु लोक कहा जाता है, नहीं तो ये भी स्वर्ग कहा जाता। जय हिंद।